हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक को सोल्व करेंगे। 15 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं हम दो पार्ट में पहले डाल चुके हैं वीडियो को। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक को, तो आप पिछले वाले वीडियो से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रधान प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया है और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। देखिए, क्वेश्चन बताया गया है कि मतलब कार्य के लिए किसी को ठेका दिया गया है, वहां पे क्या बताया गया है जी, इतना दिन तक आपको कार्य को समाप्त कर देना है। अगर आप उतना दिन के पहले कार्य को समाप्त नहीं कीजिएगा तो उसके बाद जितना दिन लेट होगा, फर्स्ट दिन का अलग मतलब दंड लगेगा, जो कितना है, फर्स्ट दिन का 200 है, सेकेंड दिन का 250 है और थर्ड दिन का 300 है। यानी देखिएगा तब आपको क्या पता चलता है जी, हर एक दिन क्या हो रहा है, 50 रुपये बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए पहला दिन हम 200 रुपये क्या कर दे दंड दे रहे थे, अगले दिन हमको 250 रुपये दंड देना है और उसके अगले दिन 300, यानी 50 रुपये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया भी गया है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस ठेकेदार को कितना रुपया क्या जुर्माना देना पड़ेगा यदि वह 30 दिन लेट काम करता है। मान लीजिए 1 तारीख को बोला गया था, 1 तारीख को काम समाप्त कर देना, और 1 तारीख को ना करके 30 तारीख को कर रहा है, तो कितना दिन हो गया, 30 दिन लेट हो गया। तो इस उसको कितना रुपया दंड देना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन क्या है, एपी से रिलेटेड है। एपी से रिलेटेड है, अब इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है, एपी में दिख रहा है। पहले दिन का जुर्माना कितना है, 250 रुपया है और दूसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया है। नहीं, पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 है और दूसरे दिन का 250 है और तीसरे दिन का 300 है। तो चौथे दिन का जुर्माना कितना होगा, 50 रुपया अधिक, यानी 350 होगा। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है, 30 दिन तक जाना है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 30 दिन का विलंब कितना लगेगा, यानी एसएल पूछ रहा है, एपी आपको दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले दिन का जुर्माना। पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपया है। दूसरे दिन का जुर्माना ये 250 रुपया है। दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपया है और तीसरे दिन का जुर्माना कितना है, 300 रुपया है। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है, ऐसे ही करते करते आपको 30 दिन तक जाना है। आपको यहाँ पे ए 30 नहीं निकालना है, यानी तीसवीं दिन का वो नहीं निकालना था, कितना दिन निकाल आपको टोटल जोड़ना है, यानी 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस यहाँ कहाँ तक जाना है। यानी एस क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 30 दिन का जुर्माना मतलब कह रहा है कि एस 30 लिखा जाए, एस 30 कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद आपको ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 और दूसरा डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा A2 - A1, यानी 250 माइनस 200, ये कितना हो गया आपका, 50 हो गया। और एन कितना दिया हुआ है, 30 दिन तक, यानी एन बराबर 30 दिया है। पूछ क्या रहा है, एस 30 पूछ रहा है, एस 30 पूछ रहा है। तब अगले पेज पे देखिए हमको क्या निकालना है, एस एल निकालना है, यानी एस एल की फॉर्मूला से हमको एस 30 निकालना है। तो सबसे पहले हम एस एल लिखेंगे, तो एस एल मतलब कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, इतना हो गया। यानी क्या निकालना हमको, एस 30 निकालना है। तो एस 30 कितना हो जाएगा, 30/2 इंटू
2 इंटू ए कितना था आपका, ये 200 था, प्लस एन कितना था, एन 30 था, माइनस 1 इंटू बी कितना था, 50 था। अब आइए तो कितना हो गया, 15, और 15 में कट किया, यह 15 आ गया, फिर यहाँ पे 400 आ गया, 400 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 में से एक जाएगा तो 29 आएगा, इंटू 50 हो गया। अब आइए 15 इंटू 400 प्लस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर 9 बचे 45, साथ में लगा 4, अब 5 दूनी यानी 14 हो जाएगा ना। अब फिर जोड़िए कितना होगा, 15 इंटू 400 है और 450 यानी 1850 हो जाएगा, 1850 हो गया। फिर 15 इंटू 1850, यहाँ पे गुना कीजिए 1850 में और 15 में कितना होगा, ठीक है, जीरो, फिर 50 25 हाथ में लगा 2, फिर 8 पचास 40, 2 42 को 2 हाथ में लगा 4, फिर कितना हो जाएगा, 5 में 1 से मतलब 5 होगा, फिर यहाँ पे 4 है तो यानी 9 हो जाएगा, फिर 0 5 8 1 हो गया, यानी 0 5 कितना 7, और ये 8 है तो 17, कितना हो गया 2 हो गया, यानी 27,700 कितना हो गया, 50 हो गया आपका, 27,750 हो गया। अब आंसर में लिख दीजिएगा, अतः आंसर लिख दीजिएगा, अतः ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना रुपया दिया जा रहा है, 27,000, ठेकेदार को जुर्माना के रूप में 27,750 रुपये अदा करना होंगे, ठीक है, तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देने होंगे, देने होंगे। चलिए हम अगले नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखिए बताया गया कि 700 रुपया, टोटल रुपये कितना है, 700 रुपया है, और उसमें 7 नगद पुरस्कार देना है, 7 मतलब सपोज मान लीजिए 7 आदमी को क्या देना है, आपको नगद पुरस्कार देना है। उसमें पहला पुरस्कार क्या है, पहले पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार से कितना कम है, 20 रुपया कम है, प्रत्येक पुरस्कार मान लीजिए एक पहला पुरस्कार है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, छठा, ये 7वां है, तो यह पुरस्कार क्या है, इससे 20 रुपया कम है, यह पुरस्कार इससे 20 रुपया कम है, यह पुरस्कार इससे 20 रुपया कम है, ऐसे मतलब सब लगातार एक दूसरे के लगातार 20 रुपया कम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पुरस्कार नहीं दिया हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि ये तो हो गया, मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार क्या है, ए है, यहाँ पे देखिए माना कि प्रथम पुरस्कार क्या है, पुरस्कार बराबर ए है, जब प्रथम पुरस्कार ए है तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार एक है तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, ए प्लस, ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस 20, यानी देखिए प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार को हम ए मान लेते हैं तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, ए प्लस 20, अभी ना पहला पुरस्कार इससे क्या होगा, 20 रुपया कम होगा, क्योंकि हम देखेंगे पहला पुरस्कार कितना है, पहला पुरस्कार देखिएगा तो कितना हो रहा है, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपया कम है, क्योंकि दूसरे पुरस्कार कितना आपका, पहले पुरस्कार से 20 रुपया ज्यादा है, ऐसे ही तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार ए प्लस बी प्लस
मतलब यानी पहला पुरस्कार प्लस दूसरा पुरस्कार प्लस इतना क्या कर देना है। तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपया ज्यादा हो जाएगा। वैसे चौथा पुरस्कार ये कितना हो जाएगा, यानी तीसरे पुरस्कार से 20 रुपया ज्यादा। तीसरे पुरस्कार कितना है आपका, इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, A+40 यानी 40+30 तो कितना हो जाएगा A+60। फिर पांचवा पांचवा कितना हो जाएगा, पांचवा इससे 20 ज्यादा यानी A+60+20 कितना हो जाएगा A+80 हो गया। फिर छठा यानी छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे पांचवा से 20 अधिक यानी पांचवा कितना आपका, पांचवा A+80 है तो यानी 20 अधिक कितना हो गया A+100 हो गया। इसी प्रकार सातवां कितना हो जाएगा, सातवां पुरस्कार यानी छठा से 20 अधिक यानी A+100+20 कितना हो गया A+120 हो गया, A+120 हो गया। तो क्या बोल रहा है, सातों पुरस्कार का टोटल कितना है, 700 है। प्रश्नानुसार से क्या लिख दीजिएगा, प्रश्न प्रश्नानुसार सब पुरस्कार कितना था आपका ए था, दूसरा पुरस्कार कितना था A+20 था, तीसरा पुरस्कार कितना था A+40 था, और तीसरा कितना था चौथा A+60 था यानी 20 अधिक अधिक था। फिर उसके बाद में उसके आगे कितना था A+80 था, उसके आगे A+100 था, उसके आगे A+ आपका 120 था। यानी पहला पुरस्कार हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, और टोटल दाम कितना था आपका 700 था। अब आइए चर को एक साथ जोड़िए और अचर को एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 यानी सात कितना है ए 7 हो गया। अब जोड़िए 20 40 कितना हो गया 60, 60 120, 120 और 80 कितना हो जाएगा 120 80 हो जाएगा आपका 200, 200 और 100 300, 300 और 120 कितना हो जाएगा 300 120 420 यानी 420 हो गया 420। 700 टोटल दाम है। तो कीजिए 7 A = 700 माइनस 420 यानी ए 7A = कितना घट आएगा तो कितना बचेगा, 0 का 0 हो गया, फिर 8 10 में से 2 गया 8 बचा, फिर 7 में से 7 है तो 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 280 हो गया, या A = कितना हो गया 28/7। तो कितना होता है 7 चौका 28 होता है, 4 मार्क्स में कट गया यानी 40, इसलिए ए का मान कितना हो गया, ए का मान 40 हो गया। जब ए का मान 40 हो गया तो हम सातु क्या करेंगे, सातु ए का मान 40 आ गया, कितना हो गया यहाँ 40+40, जहां जहां ए है वहां हम 40 रखेंगे, और प्रथम पुरस्कार का मान, दूसरा पुरस्कार का मान, प्रथम पुरस्कार कितना हो गया 40 हो गया, दूसरा कितना हो गया 40+30 यानी 60 हो गया, 40+40 80 हो गया, फिर 40+60 कितना हो गया 100 हो गया, 40+80 कितना हो गया आपका 120 हो गया, यहाँ 40+100 140 हो गया, हाँ 40+120 यानी यहाँ पर 160 हो गया, यानी प्रथम पुरस्कार कितना हो गया 40, द्वितीय आपका 60 हो गया, तृतीय आपका 80 हो गया, ऐसा ही करते करते 160 तक चला गया। तो हम सातों क्या करिए प्रत्येक पुरस्कार का मान निकाल दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के तौर पे बताया गया कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग कितना 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि और है। ऐसा कक्षा 12 तक किया गया है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ बताया, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बताया कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, और प्रत्येक कक्षा में
तीन सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी होता है ना, प्रत्येक कक्षा में, कक्षा एक में भी क्या है, एबीसी है, और कक्षा दो में भी एबीसी है। ऐसा ही करते 12 कक्षा में कितना है, तीन तीन सेक्शन है, और प्रत्येक सेक्शन को, एक सेक्शन को कितना लगाना है, प्रत्येक क्लास को क्या करना है, अपनी सेक्शन अपनी कितना मतलब क्लास के अनुसार, जैसे सेक्शन, एक सेक्शन में कितना है, एक सेक्शन में तीन है, ए है और बी है, सी है। प्रत्येक सेक्शन को क्या करना है, अपने क्लास के अनुसार पेड़ लगाना है। तो कक्षा ए का जो सेक्शन ए है वो कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा बी का जो ए है, ए बी एक पेड़ लगाएगा, ए बी एक पेड़ लगाएगा, तो कितना पेड़ हो गया है, इसमें तीन पेड़ हो गया। और मान लीजिए कक्षा सात है, कक्षा सात है, उसमें भी तीन सेक्शन है, ए बी सी है, तो यह एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर, यानी इस सातवें का सेक्शन है तो इस सात पेड़ लगाएगा, ये भी सात पेड़ लगाएगा, ये भी सात पेड़ लगाएगा, यानी जितना भी सेक्शन है वो अपने कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा। ये कितना हो जाएगा, सात त्रिका 21, यानी 7 गुना 3, सात त्रिका 21 हो गया। ऐसा ही करके क्या करना है, ऐसे ही करके 12 तक के पेड़ लगाना है, तो बताना है कि एक से लेकर और 12 तक की कक्षा कितना पेड़ लगाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए हल में, प्रत्येक कक्षा में कितने, तीन अनुभाग है, भाग, तो कक्षा एक कितना लगाएगा, कक्षा एक द्वारा लगाए गए, लगाए गए कुल पेड़ कितना हो जाएगा, कक्षा एक द्वारा, इसमें तीन अनुभाग है, तीन अनुभाग है तो सब में तो तीन कॉमन हो गए, तीन से गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना पेड़ लगाना है, कक्षा एक द्वारा एक अनुभाग को एक पेड़ लगाना है, तो कक्षा एक द्वारा कितना पेड़ लगाएगा, तीन। ऐसा ही कक्षा, कक्षा दो द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा, सब में तो तीन अनुभाग है, तीन सेक्शन है, और अपने कक्षा के माने यानी अपने क्लास के अनुसार, क्लास कितना है, दो है, तो इसमें दो से गुना होगा, तो कितना हो गया, छह हो गया। ऐसे ही करते करते, तो क्या करना है, ऐसे ही करते करते कक्षा तीन के लिए भी, कक्षा तीन के, तो कक्षा तीन कितना निकलेगा, तीन इंटू, तीसरा कक्षा है तो यानी तीन पेड़ लगाएगा एक सेक्शन, तो तीन तीन का 9 हो गया। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 12 तक जाना है। ऐसे ही करते करते आपको 12 तक जाना है, यानी 12 तक जाना है। तो बताना है कि आपको जो क्या कर रहा है, अगले पेज पर बताना है कि कुल पेड़, देखिए इस एपी क्या बन रहा है, अरे पहला पद ये क्या हो जा रहा है आपका, तीन हो जा रहा है, और डी कितना हो जा रहा है, डी 6 - 3 यानी तीन हो गया। तो एन कितना दिया हुआ है, एन 12 दिया हुआ है, तो आपको एस 12 निकालना है, यानी पहला से लेकर और 12 तक की कक्षा जितना पेड़ लगा रहा है उसका योग निकालना है। तो एस 12 कितना हो जाएगा, 12/2, यानी एन बाई टू इंटू, टू इंटू ए कितना है, 3 है, प्लस 12 - 1 इंटू डी कितना है, 3 है, इतना, यानी यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 6 प्लस कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3, यानी 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 + 11 = 33, 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 33 है तो कितना, 3 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9×6 = 54, तो 54 का 4 हो गया, हाथ में 5 हो गया, फिर 18 हो गया, 17 का 18, 18 पर कितना हो जाएगा, 18×5 = 23, यानी 234। कुल कितना आ रहा है, 234 आ रहा है, तो लिख दीजिएगा, अतः स्कूल के विद्यार्थी द्वारा कुल लगाए गए पेड़ कितना हो जाएगा, अतः स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए, लगाए गए कुल पेड़ बराबर 234, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पर,
तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है? आपको मतलब क्या करना है? 13 या एक कितना बनाया गया? एक बनाया गया, ऐसा है। दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा ही करते करते कितना? 13 बनाया गया है। तो क्या करना है? 13 का लंबाई ज्ञात करना है। चलिए हम लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे वो निकालते हैं। पहले अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालने कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम अर्धवृत्त का पहला का तो दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 है, दूसरा का 1.0 है, और ऐसे करते करते दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 13वां का निकालेंगे, यानी 13वां का त्रिज्या निकालेंगे कितना होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सबका अर्ध जो परिमाप है वो निकालेंगे। इसका पहले L1 का अर्ध परिमाप, फिर L2 का अर्ध परिमाप, ऐसे ही करते करते निकालेंगे, हमको एक AP प्राप्त होगा। और लास्ट में क्या है? L13 है, तो 13 का भी अर्ध परिमाप निकालेंगे। मतलब क्या करना है? यह एक वृत्त का क्या है, ठीक से देखिएगा तो यह क्या है? एक वृत्त का एक अर्ध परिमाप है। यह भी क्या है? एक वृत्त का एक अर्ध परिमाप है। जब हम एक एक करके L1 L2 L3 निकालेंगे, हमको एक AP प्राप्त होगा। तो AP को क्या कर देना? सम कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पेज पर हम बनाते हैं। देखिए पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R1 कितना हो जाएगा? 0.5 दिया था। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? R2 तो दिया था 1.0 सेंटीमीटर। और तीसरे का क्या दिया था? R3 बराबर दिया था आपका 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते क्या है आपको, देखिए ए बराबर कितना हो जा रहा है? ए बराबर, ऐसे करते करते हम क्या करते हैं? 13 का निकाल देते हैं। ऐसे करते करते 13वें 13वें अर्धवृत्त का क्या त्रिज्या निकालते हैं, यानी ये 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो निकालना पड़ेगा हमको। कितना होगा इसका निकालना पड़ेगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 0.5। डी बराबर कितना हो जाएगा? 1.0 माइनस 0.5 यानी 0.5 हो गया। और एन कितना है आपका? 13 है, तो ए 13 निकालिए। ए 13 छोड़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए कितना है? ए आपका है 0.5 प्लस एन कितना है? 13, तो 13 में से एक गया आपका 12, 12 इंटू 0.5 यानी 0.5 प्लस 12 में और 0.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6.0 कितना हो जाएगा आपका? 6.5 सेंटीमीटर हो गया। यानी L13 का मान कितना आ गया? L13 का मान, L13 का मान आ गया आपका 6 आ गया, 6 पॉइंट कितना आ गया? 0 से 6.5, 6.5 सेंटीमीटर आ गया। हम क्या करेंगे अब? पारा पारी अर्धवृत्त निकालेंगे, इसका इस सबों का क्या करेंगे? अर्धवृत्त निकालेंगे। जब अर्धवृत्त निकालिएगा आप, देखिए अर्ध अर्ध जो वृत्त है उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, सबका अर्ध परिमाप निकालेंगे। वही है, यहाँ पे लिखिए 13 अर्धवृत्त का क्या परिमाप? 13 नहीं, 13 अर्धवृत्त का परिमाप नहीं होगा। 13 अर्धवृत्त से बने बने सर्पिल की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगा? देखिए तब तो पाई को अर्धवृत्त का जो मतलब किसी वृत्त का अर्ध परिमाप कितना होता है? किसी वृत्त का अर्ध परिमाप, मान लीजिए कि वृत्त है, केवल यहाँ से यहाँ तक का परिमाप कितना हो जाएगा?
यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है? पाई आर होता है। पाई आर कितना होता है? पाई आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। पाई आर होता है, हम निकालते हैं। कुल का कितना होता है? टू पाई आर होता है। टू पाई आर होता है तो और जगह कितना हो जाएगा? हम इसमें दो से भाग देंगे तो पाई आर आ जाएगा। पाई आर वन हो जाएगा, फिर पाई आर टू प्लस पाई आर थ्री। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? पाई आर 13 तक जाएगा। पाई आर कितने तक जाएगा? 13 तक जाएगा। तो आप देखिए, सब में क्या है? पाई कॉमन है, तो पाई सब में से हम कॉमन ले लेते हैं। कितना? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही ना होगा? ऐसे करते करते आर 13 तक जाएगा। देखिए, पाई इंटू आर कितना है? आर आर पता 0.5। आर फिर आर टू कितना था? 1.0। और फिर ये कितना था? आर थ्री 1.5 था। ऐसे करते करते हम आर तरह कितना निकला था आपका? 6.5। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? एपी दिखाई दे रहा है। 0.5 इसमें क्या है? कॉमन। तो हम इसको कहा यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो हम क्या एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पाई इंटू एसएन का फॉर्मूला लगाइए। तो कितना हो जाए? एसएन बराबर होता है आपका n/2 इंटू टू। देखिए, यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहला पद भी दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो पहला और अंतिम पद रहता है, क्या करते हैं? पहला पद प्लस अंतिम पद लगा देते हैं एल। तो आपका क्या निकल जाता है? एस एन का मान निकल जाता है। पाई इंटू एन कितना था? 13। एक से लेकर 13 तक था। 13/2 इंटू पहला पद 0.5 प्लस दूसरा पद कितना है? लास्ट पद 6.5 है। यानी पाई इंटू कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। 7 हो गया। अब पाई पाई का मान कितना है? 22/7। देखिए, पाई का मान पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ 13/2 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया। तो 7 से 7 कट गया और ये कितना कट गया? 11 मार्क में कट गया, यानी 11 × 13 हो गया। तो 11 में 13 से गुना कीजिए। 13 × 11 यानी 13 फिर 13 3 4 1, यानी कितना हो गया? 143 सेंटीमीटर हो गया। 143 सेंटीमीटर हो गया। तो लिख दीजिएगा। अतः सर्पिल की लंबाई कितना होगा? अतः सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। यानी देखिए, सबसे निचले लट्ठे इसमें काउंट कीजिएगा तब कितने? 20 लट्ठे हैं। और उसके ऊपर कितना है? 19 है। उसके ऊपर 18 है। ऐसा ही करते करते मतलब एक एक कम हो रहा है, यानी इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, इसके ऊपर कितना होगा? 17 होगा, उसके ऊपर 16 होगा। ऐसे करते करते 200 लट्ठे को सजाया गया है। तो पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे तक आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो बताना है कि 200 जो लट्ठे हैं वो कितने पंक्तियों में करके रखा गया है। और जो सबसे ऊपर जो पंक्ति है, यानी सबसे लास्ट जो पंक्ति है ऊपर वाला, उसमें कितने लट्ठे आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200, देखिए एन निकालने के लिए, पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या एसएन दिया हुआ है, यानी ये क्या है? टोटल लट्ठों की संख्या, यानी एसएन कितना दिया हुआ है? एसएन 200 दिया हुआ है। तो एसएन की सहायता से हम क्या करेंगे? एन का मान ज्ञात करेंगे। जब एन का मान हमको प्राप्त प्राप्त हो जाएगा, तो एन का जब मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तब एन के सहायता से हम ए एन निकालेंगे, यानी लास्ट पंक्ति में कितना है वो निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एन को निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाल में देखिए, पहली पंक्ति, यानी देखो निचली पंक्ति को पहली पंक्ति मान लेते हैं। पहली पंक्ति में क्या? 20 लट्ठे, 20 क्या दिया हुआ है? 20 लट्ठे दिए, लट्ठे हैं 20।
30 लट्ठे हैं। और दूसरी में क्या है? दूसरी में क्या है? दूसरी में 19 है। दूसरी में 19 है। तीसरी में क्या है? 18 है। ऐसे करते 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 आपको क्या मिल रहा है? आपको एक एपी प्राप्त होता है। तब आपको क्या हो रहा है? तब एक एपी प्राप्त होता है, एक एपी प्राप्त होता है। वो एपी क्या है आपको? वो एपी आपको प्राप्त होगा 20, 8, 20, 19, 18 ऐसे करते करते आपको मालूम नहीं है एन तक है, ठीक है, एन तक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे मान लीजिए कि इसमें कितना पंक्ति है। मान लीजिए आपको इसमें माना कि एन पंक्ति है। इसलिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू इतना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिएगा इंटू डी, यहाँ पर देखिएगा ए कितना हो जाएगा? ए आपका 20 हो जाएगा। और एन कितना हो जाएगा? डी कितना हो जाएगा? डी आपका 19 माइनस 30 यानी -1 हो जाएगा। और एस एन तो दिया हुआ है आपको, एस एन कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। तो जहां जहां जिसका मान एस एन कितना है? 200 है। एन का मान मालूम नहीं है, एन का मान वहीं रहने देंगे। और ए का मान कितना है? 20 है। एन माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा एन माइनस वन इंटू और -1 डी का मान है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 200। देखिए इसमें से हम दो कॉमन नहीं निकाल सकते, दो इधर भेज देते हैं, तो दो इधर, दो आ जाएगा। एन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका? 40। माइनस तो माइनस इधर आ गया, यानी n-1 हो गया। n-1 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200, 400 हो गया। n इंटू 40 माइनस n माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, यानी 400 इक्वल टू n इंटू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 41, 41 माइनस 10 हो गया। या देखिए यहाँ कितना हो गया आपका? 41 माइनस n हो गया, 41 माइनस n हो गया। तो हम क्या करेंगे? 42 माइनस n हो गया तो हम इसमें गुना करेंगे। 400 इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे। इस साइड लेगा तो कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 41 एन और फिर प्लस 400 हो गया, प्लस 400 हो गया। देखिए प्लस 400 हो गया। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 41 को कितना में तोड़ेंगे? 16 और 25, यानी एन स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 से एन माइनस कितना? 16 एन माइनस 25 एन और कितना है? प्लस 400 है। भाई एन कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? एन माइनस 16, यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लेंगे? 25 कॉमन लेंगे। 25 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 16 हो जाएगा, यानी फिर एन माइनस 16 यहाँ पे कॉमन लेंगे, समझेगा? एन माइनस 25 हो गया। अब एक एक करके हम क्या करते हैं? एन का मान एन माइनस 16 इक्वल टू कितना है? 0 है। इसलिए एन इक्वल टू कितना हो गया? 16 हो गया। फिर उसके बाद में एन माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो इसलिए एन इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया। तो एन का मान कितना निकल के आ रहा है? एक तो 25 आ रहा है, एक 16 आ रहा है। एन का मान मतलब कितना बता रहा है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि बताना है कि पंक्ति संख्या कितना है। तो यहाँ पे तो एन का मान अलग अलग आ रहा है, एक में तो 25 आ रहा है, एक में 16 आ रहा है। दोनों तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि 200 लट्ठा है, इसको सजाने के लिए तो एक ही तरीका हो सकता है, या तो 25 हो सकता है पंक्ति की संख्या, या कितना हो सकता है? 16 हो सकता है। तो जब हम एन का मान निकालेंगे उसके बाद हमको मालूम चल जाएगा कि करेक्ट पंक्ति की संख्या क्या है। तो चलिए एन का मान निकालते हैं। पहले ये 25 का मान निकालेंगे और ये 16 का मान निकालेंगे, यानी 25वां पद में कितना लट्ठा है और 16वां पद में कितना लट्ठा है। तो जिसमें करेक्ट वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। यानी क्या निकालना है? ये 25 निकालना है और ये 16 निकालना है। चलिए पहले ये 25 निकाल दे। ये 25 कितना हो जाएगा? ये प्लस 24 डी। ये कितना था? ये आपका 20 था। 24 इंटू कितना हो जाएगा? -1, इतना ही ना, यानी 20 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया? -4। तो देखिए कितना आ रहा है? -4।
इसलिए ये 25 इक्वल टू कितना आ रहा है -4। कभी भी लट्ठा की संख्या मैंने किसी भी चीज की संख्या माइनस में जा सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, 25 वाला इनकरेक्ट हो गया, यानी 25 पंक्ति नहीं हो सकता, यानी 16 ही पंक्ति हो सकता है। उस सजाने के तरीके कितना हो सकता है, 16 हो सकता है। ये 16 निकालिए, ये 16 कितना हो जाएगा, ये प्लस 15d, यानी ये कितना है 20 है, प्लस 15 इंटू -1, यानी 20 माइनस 15 कितना हो गया, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया, यानी ये 16 कितना हो गया, 5 आ गया। तो लिख दीजिएगा, अतः अतः कितना 16 पंक्तियां हैं, अतः 16 पंक्तियां हैं, तथा 16वें पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, प्रारंभिक स्थान पर क्या है, एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। क्योंकि पहले आलू से यहाँ पे पहला आलू है, यहाँ पर पहला आलू है, पता नहीं इधर उधर कर दिया है तो फिगर, हाँ ये पहला आलू है, तो पहला आलू तक कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर दूरी है। और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। क्या करना है, तो बताना है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। सबसे पहले यहाँ से चलेगा, ठीक है, और निकटतम आलू यानी 5 मीटर की दूरी वाला आलू को उठाएगा, और फिर रिटर्न आएगा, इसमें रख देगा आलू को, फिर उसके बाद चलेगा, फिर दूसरा आलू, यानी पहला आलू यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 आलू रखे गए हैं। इसे करके 10 आलू रखे गए, तो उसे उठाकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। देखिए, पहला आलू उठाकर रखना है, फिर उसके बाद में दूसरा के लिए जाएगा, फिर तीसरा के लिए, ऐसा ही करते करते आपको 10 आलू को रखना है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, बाल्टी में जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, तो उससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। आपको बताना है कि दूरी बताना है, पहले आलू को रखने में कितना दूर तय करना पड़ेगा, इसको पहले आलू को रखने में इसको 5 मीटर जाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर 5 मीटर जाना, यानी 5 + 5 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को रखने में कितना, यहाँ से आएगा तो 5 मीटर यह हो गया, फिर 3 मीटर यह हो गया, यानी 8 मीटर, फिर 8 मीटर जाएगा उठा कर लाने में, फिर 8 मीटर ले जाने में, ऐसे करते 16 मीटर हो गया। ऐसा ही करते क्या करना है, आपको बताना है कि यानी 10वें आलू उठाने में कितना दूरी तय करेगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए, पहले आलू की बाल्टी की दूरी कितना था, 5 मीटर था। फिर दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितना था, 5 + 3, आप देखिएगा तो कितना 5 + 3 मीटर था। ऐसा ही करते करते तीसरे तीसरे आलू से बाल्टी की दूरी कितना था, 5 + 3 + 3, यानी कितना 11 मीटर। ऐसे ही करते करते कहाँ तक था आपका, 10वां तक था। तो देखिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको एपी जैसे प्राप्त दिख रहा है, यानी आपको एपी जैसे प्राप्त होता दिखता है। तो बताना है एक बार में, देखिए तो पहले आलू को रखने में कितना उसको दूरी तय करना पड़ेगा, पहले आलू को पहले आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर जाने में, 5 मीटर आने में, यानी 5 × 2, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे ही देखिए 10 मीटर, फिर दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, 8 है तो 8 दूनी 16, 16 मीटर हो जाएगा। फिर तीसरा कितना, 11 दूनी 22, 12 मीटर है। तो आप देखिएगा तो इसमें क्या आपको एपी प्राप्त दिखाई देगा, आपको एपी 16 में 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22,
ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है आपको? आपको A10 तक जाना है। तो A10 का मान निकालिए। यहाँ पे A कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 है। और D कितना हो जाएगा? D आपका 16 - 10 यानी 100 हो गया। तो A10 कितना हो जाएगा? A10 आपका हो जाएगा A+9D, यानी ये कितना है? 10 है। 9 × D कितना है? 6 है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 9×6 = 54। कितना हो गया? 64। यानी यहाँ पर A10 का मान कितना हो गया? 64 हो गया। तो आपको क्या करना है? SL निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग निकालना है। SL यानी पहला पद आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है, A1, और यहाँ पे अंतिम पद L दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 इंटू A+L। इसी से हम क्या करेंगे? इसका मतलब दूरी का जो निकाल देंगे। तो SN बराबर कितना होता है? n/2 इंटू A+L, यानी n कितना हो गया आपका? 10 है। 10/2 इंटू ये कितना था? ये आपका 5×2 = 10 था। प्लस लास्ट पद कितना था आपका? ये भी 64 था। हाँ, 64। कितना हो गया? ये 5 हो गया। फिर 10+64, यानी 10+64 कितना हो जाएगा? 74। भाई गुना कीजिए। 20 हाथ में लगा 2, फिर 35 और 2 37, यानी 370 मीटर आ रहा है। 370 मीटर आ रहा है। लिख दीजिएगा। तो प्रतियोगी द्वारा चलित दूरी कितना हो जाएगा? 370 मीटर हो जाएगा। अतः प्रतियोगी द्वारा चलित दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 370 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया।